होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमने पिछले अपने डिस्कशन में चैप्टर 3 किया था चैतन्य चरितामृत आदि लीला का। तो इसमें हम देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के जो बाहरी 3 कारण क्या हैं। और फिर चैप्टर 4 में जो आज हम शुरू करेंगे उसमें है चैतन्य महाप्रभु के यहाँ प्रकट होने के आंतरिक 3 कारण क्या हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने पूरे 6 कारण बताए हैं, 3 बाहरी और 3 आंतरिक कारण। 3 बाहरी कारण जो हैं वो चैप्टर 3 में, और आंतरिक कारण जो है चैप्टर 4 में। तो हमने पिछले क्लास में जो बाहरी कारण है चैप्टर 3 के वो 2 ही कवर किए थे, एक बचा है अभी। और वो 2 क्या थे? वो 2 थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है, जो व्रज रस है, जिस प्रकार व्रजवासी जो हैं 4 रसों में भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, जो कि किसी और जैसे वैकुंठ में उपलब्ध नहीं है। ये रस जो है वो चैतन्य महाप्रभु अभी कलयुग के जीवों को देना चाहते हैं। कृष्ण देना चाहते हैं कलयुग के जीवों को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर। तो ये एक कारण हमने देखा। और दूसरा हमने देखा कि युग धर्म की स्थापना। तो जैसे कृष्ण प्रॉमिस करते हैं कि हर युग में मैं प्रकट होता हूँ, और ये भगवत गीता में प्रॉमिस किया है। तो इस बार वो प्रकट होंगे, युग धर्म की स्थापना, कल युग का धर्म की स्थापना जो है नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है, जाप है, ये सब जीवों को देने के लिए। तो इस प्रकार जो सबसे ज्यादा अधम जीव हैं, कलयुग के जीव को सबसे अधम माना गया है, और इनको सबसे हाईएस्ट चीज, सबसे उच्च जो स्तर की जो चीज है वो है कृष्ण प्रेम, व्रज रस, और सबसे इजीएस्ट वे में दैट इज नाम संकीर्तन। ये करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपीयर हुए। तो 2 रीजंस, फर्स्ट इज व्रज रस देना और दूसरा है युग धर्म नाम संकीर्तन की स्थापना करना। ये हमने कवर किया है। एक रीजन अभी बाह्य रीजन बचा है थर्ड चैप्टर का। वो रीजन क्या है आज हम देखेंगे, और उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें आंतरिक जो कारण है वो 3 हैं, वो डिस्कस होंगे। तो 3 बाहरी कारण, 3 आंतरिक कारण। 3 बाहरी कारण जो है थर्ड चैप्टर में कवर होंगे हुए हैं, और फोर्थ चैप्टर में 3 आंतरिक कारण कवर होंगे। और जो थर्ड चैप्टर के 3 में से हमने 2 ऑलरेडी कवर कर दिया था लास्ट क्लास में, तो आज हम एक जो बचा है उसको कवर करेंगे। और भी एक और हमारा जो डिस्कशन को मैं रिवीजन करना ये चाहूंगी कि चैतन्य चरितामृत के जो फर्स्ट चैप्टर में 14 वर्सेस जो है मंगलाचरण है। फर्स्ट चैप्टर में बाकी के वर्सेस जो हैं वो इन्हीं 14 वर्सेस के एक्सप्लेनेशन है। फिर सेकेंड चैप्टर में क्या है? सेकेंड चैप्टर में जो थर्ड वर्स है उसका एक्सप्लेनेशन है, जो फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वर्स। और थर्ड चैप्टर में फोर्थ वर्स का एक्सप्लेनेशन है, जो फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ वर्स, जो हमने पिछले क्लास में देखा। तो फर्स्ट चैप्टर का जो 14 वर्सेस, फर्स्ट 14 वर्सेस में से जो थर्ड वर्स है वो चैप्टर 2 में एक्सप्लेन हुआ। फोर्थ वर्स जो है जो चैप्टर 3 में एक्सप्लेन हुआ। और फोर्थ चैप्टर में क्या एक्सप्लेन होगा, कौन सा वर्स एक्सप्लेन होगा, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम कवर करते हैं जो बाहरी कारण में से हमने 2 कवर किए, और अभी तीसरा। तीसरा सबसे प्रमुख माना गया है, और वह है, इस प्रकार शुरू होता है उसका इंट्रोडक्शन, कि जब जब भी भगवान अपीयर होते हैं तो वो अकेले अपीयर नहीं होते। हाँ, उनके पार्षद उनके साथ होते हैं, और उनके बहुत सारे जो पार्षद हैं वो पहले ही अपीयर होते हैं, भगवान के अपीयर होने से पहले ही वो अपीयर होते हैं। तो यहाँ बताया गया है जैसे कि माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्रीमती सची माता, श्रीला जगन्नाथ मिश्रा, श्री अद्वैत आचार्य, ये हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अपीयर होने से पहले अपीयर होके यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। तो
अद्वैत आचार्य जब अपियर हुए, वो तो ऑलरेडी विष्णु तत्व हैं, और इनका पर्पस, स्पेशल पर्पस यहाँ पे जो अपियर हुए वो है कि वो भक्ति, जो यहाँ पे अभी अ, उस टाइम के लिए जो प्योर शुद्ध कृष्ण भक्ति जो है वो उसकी उसके वो बिल्कुल नहीं था वहां पे। अ, उस टाइम पे वो अपियर हुए, और फिर वो देखते हैं कि किस प्रकार सब इतने ज्यादा मटेरियली एंग्रॉस्ड हैं, मतलब सांसारिक इस जिंदगी में इतने एंग्रॉस्ड हैं, इतने दिखावे में, इन सब में। यहाँ तक कि बताया जाता है कि उस टाइम पे बहुत पैसा था सबके पास, नवद्वीप में बहुत ऐश्वर्यशाली थे, लेकिन कोई भक्ति नहीं कर रहे थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे अपने मतलब पैसे का शो ऑफ करें, इतने मटेरियलिस्टिक हुए जा रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उस टाइम पे, आगे हम देखेंगे अभी चैतन्य चरितामृत में उस टाइम का कैसा वातावरण था चैतन्य महाप्रभु के अपीयर होने से पहले, ये सब हम 13 चैप्टर में देखेंगे। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ये बता रही हूँ क्योंकि अद्वैत आचार्य को क्या देखने को मिल रहा था। तो अद्वैत आचार्य को देखने को ये मिल रहा था कि लोग अपने बच्चों की शादियां करते थे बहुत धूमधाम से, ताकि अपना ऐश्वर्य को दिखा सके। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चों की शादियां हो गई, अब कैसे शो ऑफ करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि देखो हमारे पास कितना पैसा है, हम कैसे जीवन जी रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कैसे दिखाएं। अब बच्चों की शादियां हो गई, तो अब क्या करते थे, कुत्ते बिल्लियों की शादियां करते थे और दिखाते थे उसमें खर्चा करके कि देखो हमने अपने जो बाहर पड़ा रहता है कुत्ते, कुत्ता और बिल्ली, उसके उनकी शादियां की है, और देखो कितना हमने पैसा खर्च किया है उसमें। ये एक फन, एक मतलब ऐसा, इतना नीचे आ रहे थे सब लोग कि जीवन का लक्ष्य मालूम ही नहीं, उनको लग रहा है पैसा कमाना और पैसा क्या दिखावा करना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो अद्वैत आचार्य को जब ये सब देख रहे थे, उनको बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था उनके लिए। हाँ, जैसे हम भी कभी कभी देखते हैं लोगों को कि वो भूल गए हैं भक्ति के बारे में, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों को, तो हमें गुस्सा आता है कभी। हमें ये भी मतलब जैसे हम अगर तमोगुण में हैं तो हमें सुपीरियर फील होता है कि हाँ हम देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, ये देखो कितने बेवकूफ लोग हैं। ऐसा ऐसा फीलिंग आता है जब हम लोग दूसरे जो नीचे वाले गुणों में, जब हम राजसिक या तामसिक गुणों में होते हैं, हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य जो हैं वो शुद्ध सत्व में है, वो तो किसी भी जो 3 गुण है उससे परे हैं। तो इसलिए उनको कैसे लग रहा था, उनको बहुत दुख हो रहा था कि ये कब भक्ति करेंगे, इनको कैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा, और कब ये जो कृष्ण प्रेम है, और ये जो कृष्ण की भक्ति है, इसे मैं नहीं दे सकता, इसको कृष्ण को स्वयं देना पड़ेगा। जबकि वो खुद विष्णु तत्व हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि इसको देने के लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया कि क्या करने से कृष्ण खुश होंगे और यहाँ आने पे मजबूर हो जाएंगे। तो सारे शास्त्रों का अध्ययन करने लगे अद्वैत आचार्य। और जब वो देख रहे थे, बहुत सारे शास्त्र पढ़े, फिर उनको एक शास्त्र जिसका नाम है गौतमीय तंत्र, गौतमीय तंत्र में उनको मिला कि जब कृष्ण को जो कोई तुलसी अर्पित करता है गंगा के साथ, तो कृष्ण जो है बिक जाते हैं। तो इसका मतलब अद्वैत आचार्य ने ये समझा कि बिक जाने का मतलब ये है कि कृष्ण उसको और कुछ नहीं दे पाते उसके बदले में। तो मैं वर्स ढूंढ रही हूँ, 1 मिनट, अगर वर्स मिलता है तो पढ़ के सुना दूं मैं, जो गौतमीय तंत्र में है। हाँ, मिल गया है। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। ये जब पढ़ा अद्वैत आचार्य ने, तब उनको समझ में आया कि ये एक रास्ता है जिसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मुझे भक्ति के साथ तुलसी और गंगा जल अर्पित करता है तो मैं उसके लिए बिक जाता हूँ। मतलब वो रिटर्न में और कुछ नहीं कर पाते, वो अपने अपने आप को ही दे देते हैं उस डिवोटी को। तो मतलब कृष्ण के पास और कुछ देने के लिए नहीं है, कृष्ण स्वयं आ जाएंगे। ये अद्वैत आचार्य को बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण को स्वयं आना पड़ेगा अब। उन्होंने क्या किया, ऐसे ही
तुलसी और गंगा जल अर्पित करके शालिग्राम का रोज प्रार्थना करते, बहुत जोर जोर से प्रार्थना करते, चिल्ला चिल्ला के नाम लेके प्रार्थना करते कि देखो किस प्रकार ये जीव, ये जो अपने आप को सोच रहे बहुत खुश है, लेकिन कितनी कितनी ज्यादा मूर्खता में अपना जो प्रेशियस ह्यूमन फॉर्म है, जिससे वो इस भवबंधन से मुक्त होकर आपके पास आ सकते हैं, वो यहीं पर बंधे पड़े हैं। जन्म और जन्म और जन्म लेते ही जाएंगे इस प्रकार, कभी मनुष्य जन्म तो कभी 84 योनियों में कोई और जन्म। ये कितनी मूर्खता है, एक मनुष्य जन्म मिलने के बाद उसको इस तरह खोना। हे कृष्ण, अभी आपको आना ही पड़ेगा इनको बचाने के लिए, इनको कृष्ण प्रेम देने के लिए, इनको आपके धाम ले जाने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो और वो रोज इस तरह बहुत जोर जोर से, वो कहते हैं लाउड कॉल्स, प्रपात लिख रहे हैं लाउड कॉल्स, बहुत जोर से कृष्ण को अपियर होने के लिए हुंकार करना, मतलब गर्जना करना। ऐसा लगता था मानो कि पूरा भी यूनिवर्स फट जाएगा, इतने जोर जोर से बुलाते थे। तो ये मेन और प्रिंसिपल रीजन कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण को आना ही पड़ा। क्योंकि सबसे मेन रीजन क्या है, कृष्ण कहाँ अपेयर होते हैं, क्यों अपेयर होते हैं, क्यों लीलाएं करते हैं, अपने डिवोटीज के, अपने जो प्योर डिवोटीज है, अपने शुद्ध भक्त हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और उनके शुद्ध भक्तों की इच्छा क्या होती है कि भगवान खुश हों। और ये जो पतित जीवात्माएं हैं जो यहाँ पे बंधे पड़े हैं इस भौतिक संसार में, ये वापस भगवत धाम जाएं और भगवान की सेवा में खुश रहे। वो जब सेवा करेंगे तो भगवान खुश होंगे। भगवान क्या खुश हैं यहाँ पे सब, जब यहाँ पे उनको छोड़ के आके एंजॉय करने की कोशिश करें मूर्खतावश? भगवान खुश नहीं है। तो भगवान और ये जीवात्माओं को खुश करने का जो एक इच्छा है, वही एक इच्छा सिर्फ शुद्ध भक्तों का, और कुछ नहीं। और भगवान का क्या इच्छा है? इन शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूरा करना। तो ये मेन रीजन बताया गया है क्यों कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये रीजन बताने के बाद ये थर्ड चैप्टर फिनिश होता है। तो थर्ड चैप्टर में तीन बाहरी कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि व्रज रस, जो चार प्रकार के रस हैं, वो कृष्ण जो है देना चाहते हैं कलयुग के जीवों को, जो पहले कभी दिया नहीं है। और दूसरा, युग धर्म की स्थापना, हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन की स्थापना, नाम संकीर्तन की स्थापना। और तीसरा प्रिंसिपल रीजन कि अद्वैताचार्य के इच्छा, अद्वैताचार्य की इच्छा और पुकार, उनका जो हुंकार था कि कृष्ण को आना पड़ेगा और इनका उद्धार करना पड़ेगा। तो अपने शुद्ध भक्त की इच्छा की पूर्ति, ये तीन कारण है, बाहरी कारण क्यों कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हम्म। और जैसे हर चैप्टर के एंड में वो प्रे करते हैं, तो थर्ड चैप्टर के एंड में भी प्रे कर रहे हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यारा आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दासा। इस प्रकार चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। और चैप्टर 4 शुरू होता है, यह है आंतरिक रीजंस, अंदर की क्या रीजन थी, वाई कृष्णा अपीयर्ड एज चैतन्य महाप्रभु। तो ब्रीफ में, समरी में पहले प्रभुपाद वो तीन रीजंस बता देते हैं, और फिर चैप्टर शुरू होता है जब समरी के बाद। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर एक चैप्टर से पहले प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, और एंड में प्रार्थना करते हैं रूप और रघुनाथ को, कि मैं आपके चरणों में, आपके पद चिन्हों में चलकर जैसे आपने बताया चैतन्य चरितामृत, वैसे ही बताऊं, एज इट इज बता पाऊं। तो एंड में वो रूप और रघुनाथ को प्रार्थना करते हैं, और स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बोलते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो प्रभुपाद बता रहे तीन आंतरिक कारण हैं, और तीनों आंतरिक कारण जो है ना, सुनने में ऐसा लगता है तीनों एक जैसे ही तो हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस तो समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आने लगेगा। लेकिन मैं सिंपल वे में आपको वो तीन कारण बताऊंगी, आप देखिए अगर ये समझ में आ रहे हैं क्या। आगे तो और चैप्टर में डिटेल में है ही, लेकिन फर्स्ट कारण, ये आंतरिक कारण, ये
राधा रानी के जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसकी महिमा को जानना। हम्म, जो लव ऑफ कृष्णा, इसका महिमा क्या है, इसको जानने के लिए कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और दूसरा, हाँ, राधा रानी को बहुत कृष्ण से प्रेम है, जो कि ये किसी किसी और को इतना इतना नहीं है, इतने इतनी महिमाशाली जो प्रेम है, इतनी हाईएस्ट लेवल की प्रेम है, वो और किसी के पास नहीं है, सिर्फ राधा रानी के पास है। ये उनकी महिमा है। चलो, वो एक फर्स्ट रीजन है, उस महिमा को जानना कि सिर्फ राधा रानी की इस प्यार का क्या ग्लोरी है। और दूसरा है कि जब राधा रानी ऐसे प्यार कर रही है, तो वो किस किस प्रकार अट्रैक्ट हो रही है, क्यों इतना अट्रैक्ट हो रही है कृष्णा से। कृष्णा का स्वीटनेस क्या है और कृष्णा का ब्यूटी क्या है वो अट्रैक्शन, वो क्या अट्रैक्शन फील कर रही है कि तुमको इतना हाईएस्ट लव मिल रहा है, दे पा रही है। तो वो है दूसरा रीजन, टू अंडरस्टैंड द स्वीटनेस एंड द क्वालिटीज ऑफ हिमसेल्फ दैट अट्रैक्ट्स राधा रानी। कृष्णा को अभी, अब मेरे में क्या ऐसा स्वीटनेस है, मेरे में ऐसा क्या ब्यूटी है, ऐसा क्या क्वालिटीज है जो ऐसे अट्रैक्ट कर रही है राधा रानी को। ये सेकेंड रीजन है। और थर्ड रीजन, हाँ, अभी अट्रैक्ट है और बहुत प्यार करती हैं, जो हाईएस्ट है, वो महिमाशाली जो उनका स्तर है, बहुत हाईएस्ट है। तो ऐसे में राधा रानी को क्या अनुभव हो रहा है, वो क्या एंजॉय कर रही हैं, वो मुझे भी टेस्ट करना है कि वो क्या एंजॉय कर रही है। ये तीसरा कारण। सुनने में तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि राधा रानी के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इसकी महिमा जानना। दूसरा, इतना जो महिमाशाली प्यार करती हैं उन कृष्ण को, इतना अट्रैक्ट होती हैं, वो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, टू अंडरस्टैंड दिस अट्रैक्शन। ऐसा क्या कृष्ण का ब्यूटी है, क्या क्वालिटीज है, क्या स्वीटनेस है जो इतना अट्रैक्ट हो रही है। ये सेकेंड रीजन। और थर्ड रीजन, जब अट्रैक्शन होके इतना प्यार कर रही हैं, इतना प्रेम कर रही हैं, तो उनको, राधा रानी को क्या अनुभव होता है, क्या एंजॉय कर रही है, क्या टेस्ट कर रही है। दैट एंजॉयमेंट, दैट ब्लिस टेस्टेड बाय राधा रानी, वो कैसा होता है, वह अनुभव करना है कृष्ण को, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये तीन है आंतरिक कारण। तो ये समरी में बताया है प्रभुपाद ने, अभी डिटेल में बताएंगे इन्हीं तीन कारणों को। तो और एक है कि ये चैप्टर 4 में भी फर्स्ट चैप्टर के ही वर्सेस जो हैं वह एक्सप्लेन होते हैं। कौन से वर्सेस? फर्स्ट चैप्टर के 5th और 6th वर्स। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं। फर्स्ट चैप्टर के 14 वर्सेस जो मंगलाचरण है, वो फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन होते हैं। आफ्टर 14 से लेके फर्स्ट चैप्टर पूरा उन्हीं 14 का एक्सप्लेनेशन है। फिर सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वर्ड्स डिटेल में एक्सप्लेन होता है, और थर्ड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ वर्ड्स डिटेल में एक्सप्लेन होता है, और चैप्टर 4 में फर्स्ट चैप्टर का 5th एंड 6th वर्स डिटेल में एक्सप्लेन होता है। अब ये डिटेल में एक्सप्लेन करते करते ही हमें क्या मिलते हैं, फोर्थ चैप्टर में आंतरिक तीन कारण मिलते हैं, क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए। और थर्ड चैप्टर में बाहरी कारण मिले हमें, जो कि फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ वर्ड्स को एक्सप्लेन करते करते हमें मिले। तीन बाहरी कारण, तीन बाहरी कारण हमने कंप्लीट किया। अभी हम आंतरिक कारण में आए हैं, और समरी में हमने जाना, लेकिन इन डिटेल जो है, शुरुआत कैसे करते हैं ये चैप्टर को, करते हैं कि जो नारायण है, नारायण से शुरू करते हैं चैप्टर। नारायण के 4 प्राइमरी एक्सपेंशंस हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। हाँ, और ये नारायण जो हैं और उनके जो ये एक्सपेंशंस हैं चार, इनके अलावा जो सारे अवतार हैं, जैसे मत्स्य अवतार, और दूसरे लीला अवतार भी हैं, युगावतारस भी हैं, मनवंतर अवतारस भी हैं, बहुत सारे अवतार हैं। ये सारे अवतार, ये सब जो हैं, जब कृष्ण आते हैं, जब द्वापर युग में, तब कृष्ण के साथ में ये सब भी उनमें, उनके बॉडी में है।
ऑल द नारायणा expansions, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, all the avatars, they are present in the body of Lord Krishna. एंड जब ये कृष्ण, जब यहाँ पे द्वापर युग में हम सुनते हैं कि उन्होंने असुरों को मारा, है ना, तब जो है एक्चुअल में जो विष्णु है, जो नारायण है उनमें, उनके बॉडी में, वो मारते हैं असुर को। उस टाइम पे वो विष्णु मार रहे होते हैं। ओके। सो ये बहुत सेकेंडरी काम है असुरों को मारना, ये कृष्ण नहीं करते हैं। कृष्ण के बॉडी में जो विष्णु हैं वो कर रहे होते हैं। ये लिखते हैं यहाँ पे कविराज गोस्वामी, और कहते हैं कि मेन तो कृष्ण अपियर इसलिए नहीं होते कि असुरों को मारना है, वो तो अपने भक्तों के डिजायर को फुलफिल करने के लिए आते हैं और भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। तो ये बोलकर फिर वो कहते हैं कि फिर ये कौन है, ये भक्त कौन है, और कृष्ण है क्या फिर। कृष्ण की जो शक्ति है, तीन प्रकार की शक्ति है। वो है, एक है लादिनी, संवित और संधिनी। जो कैसे हम कहते हैं ना, सच्चित आनंद, जो आनंद वाला पार्ट है वो है लादिनी शक्ति। जो सच्चित, चित इज इटर्निटी, वह है आपका संधिनी शक्ति। और सत्यचित, सत सॉरी सत इज, सत इज संवेद शक्ति जो है इटर्निटी। चित इज नॉलेज, जो नॉलेज है वह है संवित, संवेद शक्ति। तो अभी जो लादिनी शक्ति है, वही उसी का रूप है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी, जैसे कृष्ण से ही सारे विष्णु अवतार आते हैं, सारे अवतार हैं, और सारे जो एक्सपेंशंस हैं, जो प्रकाश हैं, वैभव हैं, सब कृष्ण से हैं। उसी प्रकार जो वैकुंठ की लक्ष्मी हैं, जो द्वारका की क्वींस हैं, और जो ब्रज की गोपियां हैं, सब, वो सब राधा रानी की ही एक्सपेंशंस हैं। और कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं, लेकिन रस के लिए, रस के अनुभव के लिए दो हुए हैं। और फिर इसी रस, जो एक, जो राधा रानी जो एक्सपीरियंस कर रही है, वो जानने के लिए फिर एक हुए हैं कृष्ण और राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जब कविराज गोस्वामी अभी रीजन बताने के लिए ना, ये तीन आंतरिक रीजंस वाई कृष्ण अपीयर्ड एज चैतन्य महाप्रभु, इसको अपीयर, इसको ये रीजंस के पास आने के लिए ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कौन है कृष्ण, ये कृष्ण के अंदर कौन कौन है। अब कृष्ण सच्चित आनंद, जो इनकी पोटेंसीज हैं, ये कैसे बाहर मैनिफेस्ट होते हैं। और लादिनी शक्ति कौन है। अब लादिनी शक्ति कृष्ण से ही है, कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर है नहीं, लेकिन ये अलग क्यों है, हो रही हैं, और फिर ये एक क्यों हो रही हैं, ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने अभी शुरू किया है। और फिर वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो कृष्ण को लगता है, वो लगता है कि जब भी गोपियां, यहाँ पे जब भी आप अब गोपी बोलोगे, इसका मतलब अभी हम राधा रानी समझेंगे। जब भी गोपियां कृष्ण से मिलते हैं, क्योंकि सारी गोपियां राधा रानी से आ रहे हैं, मिलते हैं, तो जितना कृष्ण को खुशी होती है उस मिलन से, कृष्ण जितना एंजॉय कृष्ण करते हैं, जितना प्रेम कृष्ण को देते हैं, कृष्ण को कृष्ण देते हैं, उतना उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा वो पाते हैं। मतलब गोपीज कृष्ण को 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा लगता है कृष्ण को। कृष्ण जितना करते हैं उससे ज्यादा गोपी करते हैं। और फिर उनको लगता है कि जितना ये एंजॉय करते हैं मेरी कंपनी में, वो मैं जितना करता हूँ उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जितना मुझे उन पे अट्रैक्शन होता है, उससे उनको मेरे प्रति अट्रैक्शन 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये कृष्ण को लगता है। और फिर उनको लगता है कि ऐसा क्या है मुझ में, मतलब ऐसा अट्रैक्शन क्यों होता है, इतना इतना ब्यूटी उनको क्यों लगता है। मतलब अट्रैक्ट होने के लिए कुछ क्वालिटी चाहिए, कोई सुंदरता चाहिए, कुछ चाहिए ना। तो ये सब मेरे में वो देख रही हैं कि इतने अच्छे क्वालिटीज हैं, इतना ब्यूटी है, कुछ तो देख रही हैं जो इनको इतना अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा क्या है मुझ में।
आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। ये सारी फीलिंग जो है ये कृष्ण के हैं, और यही फीलिंग्स रीजंस बन रहे हैं अभी आगे जाके क्यों कृष्ण अपीयर होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है। अगर कुछ है तो आप मुझे लास्ट में पूछ सकते हैं ये क्लास के कंप्लीशन में। तो अब जब हमने बताया कि राधा रानी से ही सारे लक्ष्मियां आ रही हैं, सारे द्वारका की क्वींस आ रही हैं, सारी गोपियां आ रही हैं, तो क्या जरूरत है जब राधा रानी है तो फिर इन सब मैनिफेस्टेशंस की क्या जरूरत है? वैरायटी के लिए। जब भी कोई भी एक रिलेशनशिप में, हम यहाँ पे भी देखते हैं कि हमें वैरायटी चाहिए, राइट? नए नए कपड़े पहन के अलग अलग दिखना लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि वो उससे वो वैरायटी फील करते हैं। उसी प्रकार जो है रिलेशनशिप में भी राधा कृष्ण और अनलिमिटेड वैरायटी, बिकॉज वो तो भगवान स्वयं है, वो कितना भी वैरायटी फॉर्म कर सकते हैं। उस वैरायटी के लिए जो है वो ये जो स्वकीय और परकीय, इस रस में इन दोनों को रस, ये रस को एंजॉय करने के लिए स्वकीय रस जो क्वींस के साथ और परकीय रस जो गोपियों के साथ, इसको एंजॉय करने के लिए वेराइटी ऑफ डीलिंग्स। तो सारी जो गोपियां राधा रानी से आ रही हैं लेकिन अलग अलग मूड में हैं वो, और अलग अलग तरीके से कृष्ण को सेवा करते हैं, और अलग अलग बातों से अपने जो क्वालिटीज से सेवा से कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो फॉर वेरीगेटेडनेस, फॉर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट्स, ये बहुत सारे एक्सपेंशंस में कृष्णा एक्सपैंड होते हैं और राधा रानी एक्सपैंड हो रही हैं। और जब ऐसे एक्सपैंड हो रही हैं तो आनंद तो है, बहुत एंजॉयमेंट भी है, लेकिन राधा रानी को ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रहा है कृष्ण से। कृष्ण को ये लग रहा है, आई वॉन्ट टू नो कि ऐसा क्या है मुझ में जो राधा रानी को इतना मेरे से अट्रैक्शन हो रहा है, और उस अट्रैक्शन में मेरे को इतनी महिमाशाली प्यार प्रेम करती हैं। उस प्रेम को मुझे जानना है, इसकी महिमा जाननी है। और तीसरा, वैसे प्रेम में राधा रानी को क्या अनुभव होता है, क्या वो एंजॉयमेंट कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, वो जानना। ये तीन मैं अभी जानने के लिए आई हैव टू अपियर। और बाहर से क्या है कारण? क्योंकि अद्वैत आचार्य बुला रहे हैं, युग धर्म की स्थापना करनी है, और सबको व्रज प्रेम देना है। नॉट ओनली मधुर रस, लेकिन जो बहुत बहुत युग बीत गए हैं लेकिन अभी तक हम मैंने कभी जाकर दूसरे रस वितरण नहीं किए, जैसे साख्य रस और वात्सल्य रस भी वितरण नहीं किया, माधुर्य रस भी वितरण नहीं हुआ है, बहुत बहुत युग हो गए हैं। तो इसके लिए ये बाहरी रीजंस, और अंदर से ये जो हमने अभी डिस्कस किया। तो अभी आगे जाके फिर कविराज गोस्वामी जो है राधा रानी कौन है, राधा रानी के नाम, उनकी महिमा बताते हैं। और एक नाम बताते हैं देवी। देवी का मतलब है मोस्ट ब्यूटीफुल और अबोर्ड ऑफ वर्शिप एंड लव ऑफ कृष्णा। तो ये एक नाम है कृष्णा राधा रानी का, कि मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अबोर्ड ऑफ वर्शिप। मतलब जो कृष्ण की आराधना, जो वर्शिप है, उसका एक अगर रूप हो तो वो है देवी, वो है राधा रानी का एक नाम। और एक नाम बताते हैं कविराज गोस्वामी, कृष्णमयी। कृष्णमयी मतलब जिनके अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है, मतलब राधा रानी जहां देखती है वहां कृष्ण ही उनको दिखते हैं। उसका इसलिए उनका एक नाम है कृष्णमयी। और एक कृष्णमयी का एक और मीनिंग उन्होंने बताया कि वो कृष्ण ही है, कृष्ण में उनमें कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही है, लेकिन रस के लिए अलग है। और ये रस कौन सा है? ये है माधुर्य प्रेम। ये प्रेम के लिए, ये प्रेम रस के अनुभव के लिए जो अलग हुई है कृष्ण से, कृष्णमयी है तो कृष्ण। और एक नाम बताया है जो पुराणों में इनको बोला जाता है, राधिका। राधिका का मतलब है एक्चुअली उनकी जो आराधना है, जो वो वर्शिप करती हैं कृष्ण को, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ना कि उनका अपना कोई स्वार्थ है।
किंचित भी नहीं। तो जो सिर्फ और सिर्फ जिनका जो आराधना है कृष्ण की डिजायर्स को, कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनको बोलते हैं राधिका। ये पुराणों में उनको ये ऐसे ही संबोधन है, मोस्टली इसी नाम से है। और एक और नाम राधा रानी का दिया गया है, परम देवता, मतलब द सुप्रीम गॉडेस। बहुत सारी देवी हैं, जैसे लक्ष्मी है, द्वारका की रानियां हैं, गोपियां हैं, उन सब में जो सुप्रीम है, परम है, वो है परम देवता राधा रानी। और एक नाम राधा रानी का बताया है यहाँ, सर्व लक्ष्मी, मतलब कि सारी लक्ष्मियों की जो स्रोत है। और एक और मीनिंग बताया सर्व लक्ष्मी का, कि जिस प्रकार कृष्ण के 6 ऐश्वर्य है ना, राधा रानी वो 6 ऐश्वर्य राधा रानी में भी है, तो इसलिए भी सर्व लक्ष्मी बोला है। और एक बोला है सर्व कांति, मतलब कि राधा रानी का जो कांति है, जो कॉम्प्लेक्शन है, जो ब्यूटी है, वह वह सबसे ज्यादा। और सारी लक्ष्मियां जो हैं अपना अपना ब्यूटी, अपना अपना कांति राधा रानी से लेती हैं, उनको वहां से मिलता है। तो सबसे ज्यादा उनके पास है, राधा रानी के पास। और एक कांति का मीनिंग ये भी है कि सब इच्छाएं कृष्ण की, तो सर्व कांति मतलब सारी इच्छाएं जो कृष्ण की हैं, वह राधा रानी को पाने के लिए मेन वही है। और सर्वकांति का एक और मीनिंग है कि सारी कृष्ण की इच्छाओं को पूरी करने वाली। ये एक मीनिंग है राधा रानी के सर्वकांति नाम का। और इस प्रकार जो है, जो कृष्ण सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो राधा रानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और राधा रानी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, राधा रानी के प्रेम की महिमा समझने की कोशिश कर रहे हैं, राधा रानी को क्या अनुभव होता है उस प्रेम में, वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और राधा रानी क्यों मुझसे इतना अट्रैक्ट होती है, मुझ में ऐसा क्या है, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे, इसके आगे जो है कविराज गोस्वामी बताते हैं कि यह जो प्रेम की बात हो रही है, यह इस भौतिक जगत के जो काम है उससे बिल्कुल अलग है। और ये काम और प्रेम में क्या डिफरेंस है, ये आगे बताएंगे इस चैप्टर में, जो हम कल कंप्लीट करेंगे। आज हमने ये हाफ चैप्टर कंप्लीट किया है, फोर्थ चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में 14 वर्सेस जो मंगलाचरण है वो एक्सप्लेन हुए हैं। सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वर्स एक्सप्लेन हुआ है। चैप्टर 3 में फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ वर्स एक्सप्लेन हुआ है। और चैप्टर 4 में फर्स्ट चैप्टर के 5 और 6 एक्सप्लेन होंगे। तो इस प्रकार हम अभी आज यहाँ पे रोकते हैं, और कल कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, जिसमें काम और प्रेम में क्या डिफरेंस है ये समझाया है कविराज गोस्वामी ने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न माता जी? ओके, हरे कृष्णा।